हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, भूकंपीय क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया, जो कि आंतरिक जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत है। भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ा कि पी वेव होती है, प्राइमरी वेव होती हैं, सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये, और लव वेव्स होती हैं जिसे हम सरफेस वेव्स ही कहते हैं। तो ये तरंगों के गति गुणों के बारे में हमें पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान है कि असमान है। लास्ट वाली वीडियो में हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था और भूकंप में हमने एस वेव, पी वेव की शैडो जोन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने भूकंप के प्रकार पढ़े थे, भूकंप से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी की संरचना की। अभी तक हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। तो आज हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। हमारी जो पृथ्वी, हम जो जिस पर खड़े हैं, वो क्या भाग है, उसे द क्रस्ट कहते हैं। ये बहुत ही ठोस भाग है। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है जिस पे हम खड़े हैं, जहाँ इस पे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये इसे क्या कह रहे हैं, हम भूप्रपट्टी कह रहे हैं, क्रस्ट कह रहे हैं। और इसकी ये पृथ्वी का सबसे ठोस भाग भी है, ठीक है। और ये बहुत भंगुर भी होता है, जल्दी टूटने की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जो क्रस्ट है हमारा, उसकी मोटाई महाद्वीपों पर और महासागरों पे दोनों में अलग अलग है। तो होता क्या है कि ये हमारी क्रस्ट है। अब इसमें ये तो हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये हमारा हो गया महाद्वीपीय ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया हमारा महाद्वीपीय क्रस्ट, इसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे और इसको कहेंगे ओशियनिक क्रस्ट। तो हमारे इसमें ये इस लाइन में बोला गया है, ये लाइन हमारी बोलेगी महासागरों में भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे ये चौड़ाई 30 किलोमीटर है। अब होता क्या है कि हमारे महासागरों की जो औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसे हम बोल रहे हैं। और हमारा जो ओशियनिक क्रस्ट है, ये हमारे पहाड़ पर्वत की औसतन चौड़ाई कितनी है, 30 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर ये पानी भरा भी समुद्र है हमारा, तो अगर इसे हटा दे जिस पे ये है, तो इसके नीचे ये इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी औसत गहराई या मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो इसे हम ओशियनिक क्रस्ट कह रहे हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का निर्माण ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से हुआ है और ओशियनिक क्रस्ट हमारी बेसोल्ट चट्टान से बनी हुई है, जो कि ओशियनिक क्रस्ट हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भारी चट्टान है। ये हम आगे वाले जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, जब भू विवर्तन के सिद्धांत पढ़ेंगे, तब वहां पर देखेंगे कि जब दो प्लेटें ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट की प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं, तो ओशियनिक क्रस्ट भारी होने के कारण नीचे धंसती है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। इसमें लिखा है कि मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूप्रपट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक जाती है। ये लाइन क्या कहना चाह रही है? होता क्या है कि जैसे ये है हमारा, ये हमारा क्रस्ट है और इस पे हमारे ये पहाड़ बने हुए हैं। तो ये कह रहा है कि जो हिमालय क्षेत्र है उसमें इसकी औसतन महाद्वीपीय क्रस्ट की औसतन गहराई भी 70 किलोमीटर तक जाती है। अब हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पे अगर हमारे ये पेड़ है, तो ये पेड़ ऊपर ऐसे सब यहीं पर तो होगा नहीं, इसकी जड़ें भी काफी होंगी।
तो वैसे ही हमारे हिमालय पर्वत जो ऊंचाई बहुत ही 8-8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, एवरेज औसत ऊंचाई की 6000 मीटर है। तो ये कैसे इतना, पृथ्वी पे रोटेशन फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और पृथ्वी ऐसे इस तरह से जो घूर्णन कर रही है उसकी गति काफी तेज है, वरना ये निकल के बाहर चले जाएंगे। तो ये जो हमारी महाद्वीपीय क्रस्ट है, इसे महाद्वीपीय क्रस्ट में की जड़ें काफी गहरी हैं, 70 किलोमीटर तक है, इसलिए ये इन्हें बांधे रखती है। ओके, अब हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा ये क्रस्ट है, जो क्रस्ट, ये हमारा क्रस्ट पार्ट है, ये पर्वत पार्ट हर पार्ट है, ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये हमारी जो क्रस्ट है वो 0 से लेके 100 किलोमीटर तक है। 100 किलोमीटर क्रस्ट की हमारी जो मोटाई है 100 किलोमीटर तक है, और इसके ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट है और ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। आप ओशियनिक, ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये हो गया हमारा ओशियनिक क्रस्ट जो समुद्र के नीचे पाया जाता है, जिसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। और हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई, औसत चौड़ाई 30 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें हम मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। भूपर्पटी के नीचे, पर्पटी के ठीक नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, जिसे हम भूप्रभार भी कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है इसे। अब जैसे ही हम क्या होता है इस परत के नीचे आते हैं, अब ये यहाँ पर जो हमारा क्रस्ट है ये काफी सबसे पृथ्वी की सबसे भारी चट्टानें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हम नीचे चलते हैं तो हमारा ये 2900 किलोमीटर तक हमारी ये ठीक लिथोस्फीयर के बाद जो हमारी ये परत पड़ती है, हम 0 से 100 या 200 किलोमीटर तक हम क्या कह रहे हैं, हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं। हम यहाँ तक इसे क्या कह रहे हैं, लिथोस्फीयर कह रहे हैं। और ये जो लिथोस्फीयर है हमारी स्थल मंडल, वो क्या है, क्रस्ट तथा ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेटल, अपर मोस्ट मेंटल पार्ट और प्लस क्रस्ट का भाग को हम क्या कह रहे हैं, लिथोस्फीयर कह रहे हैं। तो हमारे ठीक अपर मोस्ट मेंटल पार्ट से जैसे हम नीचे जाते हैं तो 200 किलोमीटर की रेंज से 700 किलोमीटर तक हमारा क्या पाया जाता है, स्टेनोस्फीयर पाया जाता है। स्टेनोस्फीयर का दुर्बलता मंडल, स्टेनोस्फीयर का हिंदी वर्ड होता है दुर्बलता। ये वीक है, दुर्बलता माने वीक। ये वीक क्यों है, अब होता क्या है कि जब हमने पुराने अध्यायों में पढ़ा है, पुरानी वीडियोस में देखा कि हम जब पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं तो हर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम 100 किलोमीटर तक गहराई पे जाएंगे तो वहां पर जो हमें पदार्थ मिलेंगे वो मेल्ट अवस्था में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन भूपर्पटी की जो ठोस चट्टानें हैं उसका भी आंतरिक परतों पे बहुत दबाव पड़ता है। तो दबाव के कारण जो हमारी परतें हमें दुर्बलता मंडल पे मिल रही हैं, वो क्या हो रहा है, उस पर दबाव बहुत पड़ रहा है, तो इसलिए वो हमें सेमी सॉलिड अवस्था में मिल रही है। सेमी सॉलिड अवस्था में मिल रही है तो होता क्या है कि जितनी भी भूकंप होते हैं, भूकंप के अधिक उद्गम केंद्र होते हैं, ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, वो सब इसी भाग से संबंधित है। और ये दुर्बलता मंडल हमारा 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के में फैला हुआ है, और ये अपर मेंटल का पार्ट है। और ठीक 700 मीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक हमारा लोअर मेंटल का पार्ट पड़ता है। ये जो पार्ट है, ये वाला, ये हमारा, ये यहां से लेके ये हमारा दुर्बलता मंडल है, जिसपे हमारा क्रस्ट। अब हम देखते हैं कि जो हमारा दुर्बलता मंडल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और क्रस्ट की डेंसिटी कम है। तो हम देखते हैं कि एक ये हमारा दुर्बलता मंडल ये रहा, तो इस पे ये हमारा क्रस्ट है। तो इस पे ये हमारा एक नाव की तरह हम देख सकते हैं कि कोई नाव हमारी समुद्र में तैर रही है। वैसे ही दुर्बलता मंडल पर हमारी जो प्लेटें हैं वो क्या हो रही हैं, संचरित हो रही हैं, और इन्हीं के खिसक जाने से, सरक जाने से, इनके खिसक जाने से अचानक से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा तरंग के माध्यम से निकलती है और
भूपर्पटी पर भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। हमारा ये पार्ट है, ये तो हमारा हो गया क्रस्ट, ये 0 से लेके 200 तक ये हमारा क्रस्ट हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, मेंटल हो गया, ये हमारा हो गया 2900 मीटर, 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। और ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, कोर हो गया। (6,374 किलोमीटर। ओके, तो हमने अभी देखा कि हमारा ये जो क्रस्ट है इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 30 किलोमीटर है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो हमारा अपर मोस्ट लिथोस्फीयर किसे कह रहे हैं, लिथोस्फीयर कह रहे हैं हम क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल, ठीक है। और ये हमारा दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल में ताप इतना अधिक कैसे है, ये हमारे थोड़ा ताप दुर्बलता मंडल में हमारा ये स्टेनोस्फीयर है, इसमें ताप अधिक क्यों है, ताप अधिक होने का कारण है कि इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, जो जिनमें हाई टेम्परेचर होता है, ऊष्मा जिनमें बहुत ही हाईली एनर्जी होती है, बहुत हीट होती है इसमें। ओके, तो इसी दुर्बलता मंडल में रेडियोधर्मी के कारण बहुत टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण यहां से क्या हो रहा है, यहां से जो संवहन धारा के द्वारा यहाँ से हीट निकलती है और ये भूपर्पटी को तोड़कर यहाँ से लावा हमारी पृथ्वी पर आकर फैलता है। और जो लावा हमें दिख रहा है वो काफी उसका टेम्परेचर बहुत अधिक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि पृथ्वी में जो दुर्बलता मंडल है हमारा, वहां पर टेम्परेचर कितना अधिक है। फिर हम कोर के बारे में चलते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये तो हमारा हो गया क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर, ये हमारा क्रस्ट हो गया, ये यहां से हमारा कोर शुरू होता है और ये हमारा पूरा पार्ट है मेंटल का। ये 0 से 100 किलोमीटर तक ये 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, ये हमारा आउटर कोर है और ये हमारा इनर कोर है। तो जैसे जैसे हम मेंटल के बाद, लोअर मेंटल के बाद जैसे ही हम 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो हमारा आउटर कोर शुरू हो जाता है। और हमने क्रूड के बारे में हम पढ़ेंगे, हमने देखा कि ये हमारा 2900 किलोमीटर के बाद हमारा आउटर कोर शुरू होता है और ये केन तक हमारा 6374 किलोमीटर तक है इनर पूरा कोर। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें सेकेंडरी वेव के द्वारा पता चला, भूकंपीय तरंगें जो हमारी सेकेंडरी वेव्स के द्वारा हमें ये पता चला कि हमारा जो आउटर कोर है वो कैसी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और पी वेव्स के द्वारा हमें ये पता चला कि हमारा जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। और इसमें क्या हो रहा है, पृथ्वी की ये, इसमें अब हम पृथ्वी की संरचना संगठन के बारे में और देख लेंगे। इसमें ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा क्रस्ट पार्ट है, ये हमारा मेंटल है और ये हमारा कोर है। तो ये तो हमारा क्रस्ट सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना है, जिसे हम सियाल कह रहे हैं। ये हमारी पदार्थों का संगठन है। और हमारा जो मेंटल है वो बन रहा है हमारा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से।
जिसे हम सीमा कह रहे हैं। और हमारा जो कोर है, कोर का जो फॉर्मेशन हुआ है निकेल प्लस आयरन से हुआ है, जिसे हम निफे कह रहे हैं। हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते जाते हैं, आंतरिक संरचना में जाएंगे गहराई में जाने में, तो हमारा जो कोर है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर हैवियर एलिमेंट्स हैं। वायुमंडल में भी हमने देखा है कि जब पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं तो एक हल्की हवा गर्म हवा ऊपर राइज करती है, ऊपर उठने का प्रयास करती है, और एक हैवी ठंडी हवा भारी होने के कारण धरातल पे बैठती है, धरातल पे आती है। तो होता क्या है कि जो हैवियर एलिमेंट्स है हमारे, वो तो पृथ्वी के कोर में है, और जो हल्के एलिमेंट्स है वो ऊपर आने का प्रयास करते हैं। तो उसी के कारण जब ये ऊपर आते हैं, संवहन धारा के द्वारा पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती है। ओके गाइस, तो आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अच्छे से समझे होंगे। हमने श्याल, सीमा, निफे के बारे में पढ़ा। हमने कोर के बारे में आपको बताया कि इसका फॉर्म जो हमारा एस्टेनोस्फीयर ये है, ये पार्ट है क्रस्ट, ये हमारा, इसे हम सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम के संगठन से बना है। मेंटल का पार्ट हमारा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम के संगठन से बना है, जिसे हम सीमा कहते हैं। और ये हमारा कोर जो है वो निफे से बना है, निकेल और आयरन से। ओके गाइस, ये हमारा टॉपिक अभी यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। थैंक यू गाइस।